आज दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक नाइकी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक सोच जो कहती है जस्ट डू इट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या करोड़ों के निवेश से नहीं हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से सपने से। 1960 के दशक में अमेरिका का एक साधारण छात्र फिल नाइट, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, कुछ बड़ा करना चाहता था। वो सिर्फ नौकरी करके जिंदगी बिताना नहीं चाहता था, उसे कुछ अलग करना था। फिल को दौड़ना पसंद था और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में एक रनर भी था। लेकिन उस समय एक बड़ी समस्या थी। अच्छे रनिंग शूज बहुत महंगे होते थे और हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं थे। यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या होगा अगर हम जापान से सस्ते और अच्छे क्वालिटी के शूज इंपोर्ट करके अमेरिका में बेचें। ये आइडिया छोटा लग सकता है, लेकिन यही आइडिया आगे चलकर इतिहास बनने वाला था। 1964 में फिल नाइट ने अपने कोच बिल बावोमैन के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। शुरुआत कैसी थी? कोई ऑफिस नहीं, कोई बड़ा स्टाफ नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं। फिल अपनी कार के ट्रंक में शूज रखकर ट्रैक इवेंट्स में जाकर रनर्स को शूज बेचता था। सोचिए, आज जो ब्रांड दुनिया भर में करोड़ों में बिकता है, उसकी शुरुआत एक कार के पीछे से हुई थी। लेकिन बिल बावरमैन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इनोवेटर थे। उन्हें हमेशा लगता था कि रनर्स के शूज और बेहतर हो सकते हैं। वो अपने किचन में एक्सपेरिमेंट करते थे, शूज के सोल को हल्का और कंफर्टेबल बनाने के लिए। एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ के वॉफल मेकर में रबर डालकर एक्सपेरिमेंट किया और यहीं से बना नाइकी का आइकॉनिक वॉफल सोल डिजाइन, जो बाद में रनिंग शूज की दुनिया बदलने वाला था। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ग्रो करने लगी, लेकिन एक बड़ी चैलेंज सामने थी। जिस जापानीज कंपनी से वो शूज इंपोर्ट कर रहे थे, उसने पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला किया। अब फिल नाइट के पास दो ही रास्ते थे, या तो हार मान ले या खुद का ब्रांड शुरू करे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 1971 में फिल नाइट ने फैसला किया, अब हम अपना खुद का ब्रांड बनाएंगे। लेकिन ब्रांड का नाम क्या होगा? काफी सोच विचार के बाद एक सिंपल लेकिन पावरफुल नाम चुना गया, नाइकी। ये नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री से इंस्पायर्ड था। लेकिन सिर्फ नाम काफी नहीं था, उन्हें एक पहचान चाहिए थी। तभी एक स्टूडेंट कैरोलिन डेविडसन ने सिर्फ $35 में एक लोगो डिजाइन किया, जिसे आज हम स्वूश के नाम से जानते हैं। ये लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं था, ये स्पीड, मोशन और जीत का प्रतीक बन गया। लेकिन ब्रांड बनाना आसान नहीं था। नाइकी के शुरुआती दिनों में कंपनी के पास पैसे की कमी थी, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग था और मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद थे। फिर भी फिल नाइट ने हार नहीं मानी। उनका मानना था, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे जरूर अपनाएंगे, और यही बिलीफ नाइकी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। उन्होंने एथलीट्स को टारगेट किया, उन्हें फ्री शूज दिए और उनसे फीडबैक लिया। ये स्ट्रैटेजी सिंपल थी, लेकिन बेहद पावरफुल। नाइकी सिर्फ शूज नहीं बेच रहा था, वो एथलीट्स के साथ एक कनेक्शन बना रहा था, और यही कनेक्शन आगे चलकर नाइकी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। 1970 के दशक के आखिर तक नाइकी धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन अभी भी वो एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी। कंपटीशन बहुत टफ था और उस समय मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम छाया हुआ था, एडिडास। नाइकी को कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो उसे बाकी ब्रांड से अलग बना दे। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। 1984 में नाइकी ने एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर के साथ डील साइन की, माइकल जॉर्डन। उस समय माइकल जॉर्डन कोई ग्लोबल सुपरस्टार नहीं थे, वो बस एक रुकी थे जो एनबीए में अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन नाइकी ने उनमें कुछ अलग देखा, एक पोटेंशियल, एक आग जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। नाइकी ने सिर्फ उन्हें स्पॉन्सर नहीं किया, बल्कि उनके नाम पर एक पूरा ब्रांड लॉन्च किया, एयर जॉर्डन। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि उस समय किसी भी कंपनी ने एक प्लेयर के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लेकिन ये रिस्क नाइकी की सबसे बड़ी जीत बन गया। एयर जॉर्डन सिर्फ एक शू नहीं था, ये एक कल्चर बन गया। लोग इन शूज को सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल और आइडेंटिटी के लिए पहनने लगे, और देखते ही देखते नाइकी एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। लेकिन नाइकी की सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उतनी ही पावरफुल थी। 1988 में नाइकी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, जस्ट डू इट। ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक माइंडसेट था। ये हर उस इंसान के लिए था जो कुछ करना चाहता है, लेकिन डरता है, रुक जाता है या हार मान लेता है।
नाइकी ने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया। उन्होंने कहा, आप एथलीट हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हों या नहीं। और यही सोच नाइकी को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी। नाइकी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा था, वो इमोशंस बेच रहा था, वो ड्रीम्स बेच रहा था। उन्होंने ऐसे एड्स बनाए जो लोगों को मोटिवेट करते थे, जो दिल को छू जाते थे। और फिर नाइकी ने एक के बाद एक लेजेंड्स के साथ काम करना शुरू किया। सेरेना विलियम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स, इन सभी एथलीट्स ने नाइकी को सिर्फ प्रमोट नहीं किया, बल्कि उसे रिप्रेजेंट किया। नाइकी का मैसेज क्लियर था, अगर आप में जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में चैलेंजेस भी होते हैं। नाइकी को भी कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में नाइकी पर आरोप लगे कि उनके फैक्ट्रीज में वर्कर्स के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा। ये नाइकी के लिए बड़ा क्राइसिस था। ब्रांड की इमेज पर सवाल उठने लगे। लेकिन इस बार भी नाइकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पॉलिसीज में बदलाव किए, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाया और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। ये आसान नहीं था, लेकिन नाइकी ने साबित किया कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी खड़ा है। समय के साथ नाइकी ने टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन किया। नाइकी एयर, फ्लाईनेट और स्मार्ट वेरेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स ने इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। आज नाइकी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। एक ऐसा मूवमेंट जो हर उम्र, हर देश और हर बैकग्राउंड के लोगों को जोड़ता है। लेकिन नाइकी की असली ताकत क्या है? ये सिर्फ उसके शूज नहीं है, न ही सिर्फ उसके एथलीट्स। नाइकी की असली ताकत है उसकी सोच। एक ऐसी सोच जो कहती है, अगर आपके पास एक बॉडी है तो आप एक एथलीट हैं। नाइकी ने ऐप्स और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को अपने इकोसिस्टम में जोड़ना शुरू किया। नाइकी ट्रेनिंग क्लब और नाइकी रन क्लब, इन ऐप्स ने लोगों को घर बैठे ट्रेनिंग और ट्रैकिंग की सुविधा दी, जिससे नाइकी सिर्फ एक प्रोडक्ट ब्रांड नहीं, बल्कि एक डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। लेकिन नाइकी ने सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही फोकस नहीं किया। आज के समय में सस्टेनेबिलिटी भी एक बड़ा इशू बन चुका है, और नाइकी ने इस डायरेक्शन में भी बड़े कदम उठाए। उन्होंने रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश की। ये सब सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं था, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। नाइकी ने हमेशा अपने एड्स के जरिए सोशल इश्यूज पर भी आवाज उठाई, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो या सेल्फ बिलीफ की। नाइकी ने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए किया। यही वजह है कि नाइकी सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक वॉइस बन चुका है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक स्ट्रगल छुपा होता है। फिल नाइट का वो छोटा सा सपना जो एक कार के ट्रंक से शुरू हुआ था, आज एक $multi-billion एम्पायर बन चुका है। लेकिन अगर आप इस पूरी जर्नी को एक लाइन में समझना चाहें तो वो कुछ ऐसी होगी। ये कहानी है विश्वास की, रिस्क लेने की और कभी हार न मानने की। नाइकी ने हमें ये सिखाया है कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, ये बनती है छोटे छोटे डिसीजन से, फेलियर से और लगातार मेहनत से। आज जब हम नाइकी का लोगो देखते हैं तो हमें सिर्फ एक ब्रांड नहीं दिखता, हमें दिखती है कहानी, एक शख्स की जिसने सपना देखा, रिस्क लिया और दुनिया बदल दी।